बड़े चोरों को छोड़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया एफआईआर केसेस से। जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। अब मुल्क के गद्दार हैं, अब मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और एनआरओ दे रहा है, वो इस मुल्क का गद्दार है। आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया। शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। इमरान खान ने कहा है कि जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। मुजरिमों को एनआरओ देने वाला सुन ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा आजम स्वाति को भी नंगा करके तशद्दुद किया गया। सारे इदारों को कहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि तशद्दुद करके इज्जत करा लेंगे, गलत फहमी में न रहें। मर्दान में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, स्वात और कबायली इलाके में होने वाली गड़बड़ की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। सरहदें वफाक के कंट्रोल में हैं। लोगों को क्यों आने दिया गया? रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में कहा कि अमरीकी साजिश के तहत हम पर चोर मुसल्लत किए गए। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। वो तलबा को हकीकी आजादी के लिए तैयार करने आए हैं। सेनेटर आजम स्वाति गिरफ्तार, 2 रोज का जिस्मानी रिमांड। एफआईए साइबर क्राइम्स की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक आजम स्वाति ने रियासती इदारों, आर्मी चीफ और सीनियर हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ ट्वीट्स की। अवाम और फौजी जवानों में आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की थी। अदालत पेशी पर आजम स्वाति का कहना था कि उन्हें एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें इंसानी हुकूक, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने नहीं की। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। सुबह की गई बिजली रात तक आएगी। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के तमाम शहर, ज्यादातर शहर मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि कराची के करीब 2 हाई वोल्टेज लाइन्स बैक वक्त गिरी जो हैरान कुन है। 500 kV की 2 लाइन्स में खराबी के नतीजे में 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। ब्रेकडाउन के बायस 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर हुई। 4700 मेगावाट पावर बहाल कर चुके। फैसलाबाद और मुल्तान रीजन्स में बिजली बहाल हो चुकी। ब्रेकडाउन की वजूहात जानने के लिए कमेटी बना दी है। बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस धाबीची से कराची को पानी की फराहमी भी बंद। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि स्ट्रेटेजिक तंसीबात और अस्पतालों की बिजली बहाल कर दी गई है। कई एक इलाकों में भी बिजली की बहाली का दावा, लेकिन बेशतर इलाके अब तक बिजली से महरूम। मुल्क के जुनूबी इलाकों में बिजली कहां और क्यों ट्रिप हुई, एनटीडीसी बताने में नाकाम। सेनेट की कायम कमेटी के इजलास में वजारत बिजली के हुक्काम ने बताया कि एनटीडीसी की लाइन ट्रिप कर गई है। तफसीलात शेयर करने से ज्यादा बेचैनी फैलेगी। सेनेटर सैफुल्लाह ने पूछा कि इस इलाके में लाइन ट्रिप हुई कोई खास मुकाम तो होगा। एनटीडीसी हुक्काम ने बताया फेस्को के 2 ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। 500 kV की तरसीली लाइनों में खराबी पैदा हुई। सुबह पता चला कि ब्लैकआउट हुआ है। हेस्को, सेप्को और कैस्को को बिजली की फराहमी बंद कर दी गई। चेयरमैन कायम कमेटी का एनटीडीसी हुक्काम पर बरहमी का इजहार। कहा, आपको किसी चीज का पता ही नहीं, बादशाह आदमी है। मुल्क में ट्रांसमिशन लाइनों का जनाजा निकला हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की तादाद बाज़ मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा है। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को $30 अरब का नुकसान हुआ। इस तबाही से निकलने में दहाइयां लगेंगी। आस्ताना में सीखा के 6ठे सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तमाम पड़ोसी मुल्कों से पुरान ताल्लुकात चाहता है। भारत पर मुनहसर है कि वो कश्मीर समेत तमाम मामलात पर बामानी मुज़ाकरात से एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर और वियतनाम की नायब सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब के दौरान आपकी मदद के शुक्रगुजार हैं।
महमूद अब्बास ने कहा, पाकिस्तान हमारा घर है, हम पाकिस्तान को कभी भी नहीं भूलते, 100 साल से हम पाकिस्तानियों को कभी नहीं भूले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, फलस्तीन हमारे दिल में है, आपकी हिमायत और जज्बे पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की आजम स्वाति की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा, आजम स्वाति पर तशद्दुद की खबरें परेशान कौन है, पाकिस्तान में सियासी कैदियों पर तशद्दुद नया मामूल बन गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए दावा किया कि आम आदमी का तासुर यह है कि केसेस खत्म होने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत है। फैसला पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर निजाम इंसाफ का तमाचा है। शीरी मजारी ने आजम स्वाति की गिरफ्तारी को मशकूक करार दे दिया। कहा, रात 3 बजे सेनेटर के घर पर छापा मारा गया, फाशिस्ट हुकूमत ने गिरफ्तारी के लिए FIA को इस्तेमाल किया। असद उमर का आजम स्वाति की फौरी रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने का केस। इमरान खान की FAT कचहरी आमद, वकला ने 50,000 रुपए के जमानती मचल के अदालत में जमा करा दिए। इससे कबल PTI के वकला ने नकद 5,000 रुपए जमा कराने की दरखास्त दी। अदालत ने हुक्म दिया 5,000 रुपए नहीं, 50,000 रुपए ही जमा कराए जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ट्रायल कर भी लिया जाए तो सजा का कोई इम्कान नहीं। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि फर्द जुर्म आयद करने की कोई वजह नहीं मिली। FIA के चालान और शवाहिद पर ट्रायल किया भी जाए तो ये कानून का गलत इस्तेमाल होगा। दौरान तफ्तीश नाजायज माली फायदे हासिल करने से मुतालिक कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए। मुबैना बेनामी अकाउंट से रकम निकलवाने और जमा कराने का भी कोई सबूत हासिल नहीं किया गया। अगर अदालत ये समझे कि फर्द जुर्म बेबुनियाद है तो कानून मुलजिम को बरी करने से नहीं रोकता। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को एहतजाज और धरने से मुताल्लिक अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चारसद्दा में इमरान खान जोश खिताबत में पेट्रोल की कीमत गलत बता गए। कहा, हमारे दौर में 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए का था, ये 2036 रुपए पर ले गए। पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ, 236। कराची में बल्दियाती इंतखाबात या तो 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं और अगर मुलतवी नहीं किए जाते तो 2 मराहिल में कराए जाएं। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में कराने की तजवीज पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर और कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को कराने का फैसला किया था। वज़ारत दाखिला ने बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कराची में FC, रेंजर्स और फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। कराची वालों को नहीं, जमात इस्लामी वालों को कह रहा था। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने अपने बयान का रुख हाफिज नईम की तरफ मोड़ दिया। बोले, उनका इशारा उन्हीं की तरफ था, बस मुलव्वस में नाम नहीं लिया। उनकी जमात के कुछ लोग सीवरेज लाइनें ब्लॉक करने में मुलव्वस हैं। उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में पीपुल्स पार्टी का इमेज खराब करने के लिए ऐसा करने को कहा गया है। नाब केस में हमजा शहबाज की तलबी का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से पहले इत्तला देने के अदालती हुक्म के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने तलबी की नोटिस की अदम तामील पर अखबार में इश्तिहार देने का हुक्म दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी फरीकैन को नोटिस की तामील का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 रोज पहले इत्तला देने का हुक्म दिया था, जिसे नैब ने चैलेंज किया था।
नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हर कोई आईनी दरखास्तों में उड़ाता रहे। इलेक्शन कमीशन को मजबूत और बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन को हकायक के तायुन के लिए मुकदमा हाई कोर्ट ने ही भेजा था। फैसल वावडा के वकील ने कहा, क्या हाई कोर्ट के कहने से इलेक्शन कमीशन अदालत बन जाएगा? वसीम सज्जाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं जो ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन दे सके। मजीद समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सादिक साहब कह रहे हैं कि अब वो SAPM से भी शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी से। ये मुझसे बात की थी उसने, बिल्कुल। तो ये फिर हमने देखने में हमने जफर महमूद को लगाना है और शाहदेव साहब को लगाना है। तो मैं आज आपको फाइनल नंबर बता दूंगा। डॉक्टर चेयर करते हैं पार्टी, वो फिर JUI भी मांगेगी और MKM के एक बंदे का नाम सर मलिक अहमद अली मुबारक कहता है। उसने हमारी ये सारा एक साथ डील कराने में बड़ा क्रिटिकल रोल था। तो मैंने आपको उसका सीडी दिखा दो। कुछ सर कराची का बंदा है और ये डॉक्टर रमेश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर एक और मुबैना ऑडियो आ गई। इत्तेहादियों की मुआविन खुसूसी बनने की दौड़ से मुताल्लिक गुफ्तगू। ऑडियो में नामालूम शख्स कहता है कि पीपल्स पार्टी वाले मुआविन खुसूसी के ओहदों में हिस्सा मांग रहे हैं। JUI और MKM का भी जिक्र। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर एक शख्स की वज़ीर खजाना इसहाक डार से बदतमीजी। इसहाक डार के साथ मौजूद शख्स का सख्त रद्द-ए-अमल। उसी की जुबान में जवाब दिया। गुज़िश्ता रोज भी लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों ने मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर को रोक लिया। जुनैद ने PTI के हामियों से कहा, एहतजाज आपका हक है लेकिन तमीज के दायरे में होना चाहिए। इसी दौरान नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ने PTI के हामियों को जुनैद से दूर किया। वाक़े पर पुलिस भी तलब कर ली गई। नन्ही सी जान और बड़े बड़े काम। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में सैलाब से गिरने वाले घर की तामीर के लिए 12 साला बेटी मजदूर बन गई। मुकद्दस नन्हे हाथों से मिट्टी लाकर गारा बनाती है और अपने बाप का हाथ बढ़ाती है। बूढ़े बाप का कहना है कि सर्दी आ रही है, हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की, इसलिए सर्दी से बचने के लिए खुद ही घर की तामीर शुरू कर दी। आने जाने में, सामान लेके जाने में, तेल लेके जाने में, खाद बीज लेके जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रूट जड़ा ना बहुत मुसीबत है सारे वास्ते। कई मरीज हैं, कई पत्थरी दे मरीज हैं, कई बड़े बड़े मुसीबत है सारे वास्ते। अजा तानी कोई हुकूमत कहीं नहीं बनाने वास्ते। राजनपुर में सैलाबी पानी निकलने के 2 माह बाद भी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू न हो सका। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। सड़कों पर उड़ती मिट्टी और बड़े बड़े गड्ढों से सफर करने वाले शहरी रीढ़ की हड्डी की तकालीफ, दमे और सांस की दीगर बीमारियों में मुब्तला। इंडस हाईवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार है। सिंध और पेशावर के शहरियों को भी सफर में मुश्किलात का सामना। हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं को बिस्तरा है, नहीं को सर्दी में को खाना पीना है, कोई बच्चे छोटे हैं। हमारी मदद की जाए और सर्दियों के मौसम में हम कैसे गुजारा करें। पटीजन में मौसम बदल गया। सैलाब ज़दगान के हालात न बदले, न सर पर छत, न गर्म कपड़े, न बीमारियों का इलाज। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहने पर मजबूर। 2 माह गुजरने के बावजूद सैलाब ज़दा इलाकों से सैलाबी पानी न निकाला जा सका। मच्छरों की बहुतात से मुतासिरीन मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में मुब्तला। सानिहा नूरियाबाद में जाम हक होने वाले 18 अफराद की नमाज जनाजा खैरपुर नाथन शाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुंतखब नुमाइंदों और जिले इंतजामिया की जानिब से कोई शरीक न हुआ। सैलाब मुतासरा गांव दोस्त मोहम्मद धुरगड़ी में मुतासरीन का आबाई कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब होने के बायस मरने वालों की तदफीन दादू कब्रिस्तान से मुल्हिका कदन नहर के किनारे की गई। सैलाब मुतासरीन की मुसाफिर बस में आग लगने से 18 मुसाफिर जलकर जाम हक हो गए थे। सैलाब के बाद मुतासरा खानदान कराची मुंतकिल हो गया था। सूरत हाल बेहतर होने पर आबाई घर जा रहे थे।
लाहौर के निजी अस्पताल में 350 किलो से जायद वजनी शख्स का वजन कम करने के लिए कामयाब ऑपरेशन। मोटापे के शिकार शख्स का ऑपरेशन करने वाले मुआलिज का कहना है कि ऑपरेशन से पहले दवाओं के जरिए वसीम का वजन 30 किलो कम किया गया। 1 साल में वसीम का वजन 100 किलो कम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान साबिक़ फाटा के तालिब इल्मों के लिए तालीमी अखराजात खत्म कर दिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बलूचिस्तान साबिक़ फाटा के तालिब इल्म मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। तालिब इल्मों के 50% तालीमी अखराजात वफाकी हुकूमत और 50% फीस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अदा करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनिवर्सिटी से निकाले गए तालिब इल्म भी बहाल कर दिए गए। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा, कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 218 रुपए 38 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 217 रुपए 88 पैसे का था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा होकर 222 रुपए का हो गया। किशोर कुमार के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, मारूफ गुलकार को दुनिया से गए, 35 बरस बीत गए। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान जूनियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज हैदराबाद हंटर्स का मुकाबला मर्दान वॉरियर्स से होगा। कव्वाली को नया अंदाज बख्शने वाले नुसरत फतेह अली खान के परस्तार बेशुमार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार, जियो फिल्म्स की पेशकश इनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट आज से सिनेमाघरों में। लाहौर में फिल्म का रंग रंग प्रीमियर, रेड कार्पेट पर सितारों की कहकशां, फवाद खान, माहिरा खान, उमैमा मलिक, बिलाल लाशारी समेत फिल्म की स्टार कास्ट की शिरकत। साथ ही फनकारों का फिल्म की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मैं ये खुश हूँ कि मैंने मौला जट की। ज्यादातर उसके बहुत मजे के डायलॉग्स हैं। अच्छा हाँ, कुछ फनी भी हैं। और तो वो उसके डायलॉग्स मजेदार हैं और इस दफा ठुमके भी होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट की मक्खू जट्टी माहिरा खान कहती हैं, पंजाबी डायलॉग याद करना बहुत मुश्किल था, जुबान सीखने से ज्यादा डायलॉग समझना पड़ते थे। फिल्म में उनका किरदार ऐसी लड़की का है जो किसी से नहीं डरती, लोगों से मोहब्बत करती है। उम्मीद है कि लोगों को ये किरदार हमेशा याद रहेगा। और लेजेंड अदाकारा गुलकारा मुसर्रत नज़ीर को सालगिरह मुबारक। मुसर्रत नज़ीर आज 82 बरस की होंगी।